करीबन 2 महीने से शेयर बाजार जो है ना एक रेंज पे अटका हुआ है 25,000 के लेवल पे के आसपास 200 पॉइंट अप या 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे के रेंज में अटका हुआ है बाजार। तो उसका रीज़न हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीज़न डिस्कस करने का यही है कि पहला रीज़न आपका हो रहा है कि आईटी कंपनी का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, जैसे जून क्वार्टर का रिजल्ट अभी जुलाई मंथ में आना शुरू हुआ है। तो फर्स्ट मंथ में जितने भी आईटी कंपनी होती है, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, या और भी बहुत सारा मिड कैप का कंपनी है, स्मॉल कैप का कंपनी है, तो ये लोग फर्स्ट मंथ में ही अपना रिजल्ट जो होता है अनाउंस करता है। तो इस मंथ में क्या हुआ कि आईटी कंपनी जो रिजल्ट अनाउंस कर रहा है तो रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, मतलब खराब आ रहा है, जिसको उतना होना चाहिए मतलब प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अच्छे से नहीं हो रहा है, ग्रोथ ठीक से हो नहीं रहा है कंपनी का। वो रीजन यही है कि एक पहला रीजन हो रहा है तुम्हारा ट्रेड वॉर जो चल रहा है अमेरिका के साथ। तो आईटी कंपनी का कल जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना भी उनका बिजनेस मॉडल है सब मोस्टली तुम्हारा यूएस हो गया और यूके हो गया, इन सब का ही कंट्री से डील करता है बेसिकली ये लोग। इन सब का ही कंपनी ना, जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चीप लेबर प्रोवाइड करता है, मतलब जितना भी यहाँ के इंजीनियर है, टेक्निकल बैकग्राउंड जो लोग बीएससी किया, बीएससी नहीं बीसीए किया है, एमसीए किया है या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो ये लोग बेसिकली नौकरी करते हैं ये सब आईटी कंपनी में, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में, विप्रो में। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये अपना यूएस और यूके यहाँ के देशों में आउटसोर्सिंग का काम करती है। डिफरेंट जो वर्क रहता है जो वहाँ का लोकल लोग नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो ये लोग कम पैसे में यहाँ इंडिया से कर देते हैं क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। तो अब क्योंकि वो ट्रम्प जो है वो 6 मंथ से पीछे पड़े हुए हैं कि इंपोर्ट में बढ़ा दूंगा, तो इंपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, जब और टैक्स बढ़ा देंगे तो इन लोग पे इफेक्ट करेगा ना, क्योंकि सर्विस इंपोर्ट हो रहा है अपने कंट्री से वहाँ जब सर्विस जा रहा है। जैसे डिफिनेशन में तुम बताई थी ना कि सर्विस एंड प्रोडक्ट दो चीज से डीलिंग होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो यहाँ प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, सर्विस है, ठीक है, मोस्टली सर्विस वगैरह रहती है, तो उस पर इफेक्ट हो रहा है। तो उसी के वजह से तुम्हारा आईटी कंपनी का रिजल्ट जो है थोड़ा डाउन आएगा, खराब आएगा। और आईटी कंपनी जो है यही निफ्टी एंड सेंसेक्स में तुम्हारा पोजीशन होल्ड करके रखती है। तुम लोग कभी निफ्टी का स्टॉक्स का लिस्ट खोलना, उसमें मनी कंट्रोल में तो दिख जाएगा, टीसीएस, इन्फोसिस ये सब का उसमें नाम है, विप्रो का भी नाम है। तो और इन लोग को बहुत ह्यूज वेटेज दिया हुआ है कि मतलब अगर किसी दिन 1 या 2% या 3% भी गिर गया टीसीएस या इन्फोसिस, तो उस दिन निफ्टी और सेंसेक्स को तो रेड होना ही है, क्योंकि उनको ज़्यादा वेटेज मिलता है ये सब कंपनियों को इंडेक्स में। सेंटिमेंट तो एक बार इंडेक्स वीक हुआ तो सेंटिमेंट वीक हो गया बाजार का। देखता है कि जब बड़ा कंपनी ही गिरने लगा तो छोटा कंपनी में भी लोग सेल करने लगते हैं, ट्रेडर्स वगैरह, तो इसलिए सारा मार्केट ही गिर जाता है। समझ आया? तो अब क्योंकि ये जो बड़ा कंपनी है इनका रिजल्ट खराब होने वाला है, यही रीजन है कि मार्केट 2 महीने से 25,000 के लेवल पर अटका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, और अभी तो देख ही रही हो गिरना स्टार्ट हुआ है। तो पहला ये रीजन हो गया। दूसरा है कि आईटी कंपनी ये ट्रेड डील वाला प्रॉब्लम फेस कर रहा था। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग एआई से रिलेटेड फेस कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन लोगों को डर क्या है एआई आ जाने के बाद, क्योंकि इनका सारा काम जो है आउटसोर्सिंग का होता है, मतलब मैक्सिमम काम आउटसोर्सिंग का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो लोग अब इनको क्या डर है, मतलब बेसिकली अपना इंडिया का जो आईटी कंपनी है कि अगर एआई डेवलप कर दिया, एआई के थ्रू ये लोग ऐसा सॉफ्टवेयर या समथिंग कुछ डेवलप कर ले अमेरिका या यूके में ही, वो लोग कंट्री सब जो वो एआई ही खुद से काम कर दे, तो फिर ये लोग इनके पास क्यों आएगा। आज मान लो फॉर्म फिलिंग हो या सॉफ्टवेयर टेस्ट कराने के लिए वो लोग इंडिया में इन्हीं सब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, पैसा देता है, यहाँ पे वो लोग 100 आदमी या 1000 आदमी को बैठा के वो काम कराते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्ट करो अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं, या फिर फॉर्म फिलिंग का कुछ हम सुने कि कामों में लोग करते हैं। यूएस का जो इंश्योरेंस का सब
कंपनी है, वो लोग डेटा देता है, ये लोग फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, बहुत तरह का काम होता है वो सब, कांच वाला बिल्डिंग में देखना वो न्यू टाउन में जो है। तो दिक्कत इन लोग को डर क्या है कि अगर AI तो देख ही रही हो कितना स्मार्ट है, जैसे तुम यूज करती हो चैट GPT, तो उसमें कुछ भी सर्च करने से भेज देता है, रिपोर्ट हो, आर्टिकल्स हो या एनीथिंग, सारा जवाब मिल जाता है। तो सोचो कि वो तो एक तरह का चैट है। अब ये लोग, अगर इन लोग को डर है कि जो बड़ा बड़ा जो लीडर है, जायंट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या जो भी बड़ा बड़ा अमेरिका का कंपनी है, ये लोग ऐसा ना कुछ बना AI यूज करके ना बना दे जिससे ये आउटसोर्सिंग का काम वो लोग खुद से वहीं बैठे बैठे करने लगे कंप्यूटर के थ्रू। तो यहाँ से फिर आएगा ही नहीं ना, यहाँ कुछ ना पैसा आएगा ना काम आएगा, कुछ नहीं आएगा, इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो जाएगा पैसा। तो इसी बात का डर है हम लोग को कि AI आ जाएगा तो हमारा धंधा चौपट हो सकता है या इफेक्ट कर सकता है। तो ये कारण की वजह से भी ये सब IT कंपनी नहीं अभी बढ़ रहा है, गिर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि IT कंपनी जब गिरता है तो पूरा मार्केट को लेकर गिरता है, क्योंकि इंडिया में देखा जाए यही सब IT कंपनी ही एक तरह से ग्रो किया है 15-20 साल में सबसे ज़्यादा। इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है 15-20 साल से इकोनॉमी का IT की वजह से ही हुआ है। तो अगर इनका बिजनेस चौपट हुआ तो डर है, डर का थोड़ा इन लोग को मालूम। तीसरा रीजन यहाँ मेंशन किया है कि फार्मा जो कंपनी है, जैसा कि अभी हम लोग ग्लेनमार्क का तुमने डिस्कस किया, तो फार्मा का उसको डर है कि US बोला है कि 200% टैक्स लगा सकते हैं 1 साल के बाद। मतलब अभी ये स्टेटमेंट दिया है, बोला है कि आफ्टर 1 ईयर 200% टैक्स हम फार्मा इंडिया का जो इंडिया हो चाहे जितना भी फॉरेन का कंट्री जो इंपोर्ट करता है US में फार्मा का दवा, उस पर लगा सकता है। तो इस बात का भी उन लोगों को डर है कि यहाँ पर भी मेडिसिन का दाम ना बढ़ जाए। दाम यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, जैसे डर है उनको कि बिजनेस चौपट हो गया ना। जैसे फार्मा का कंपनी जब दवा वहाँ भेजेगा नहीं तो सेल तो आधा हो गया ना, आधा से ज़्यादा कम गया। तो जब सेल आधा हुआ, प्रॉफिट आधा हुआ, सेल तो ऊपर थोड़ी बढ़ेगा, नीचे जाएगा, कंपनी का हालत खराब हो जाएगा। एज ए लेमैन टर्म में समझो कि कमाई घट जाएगा, आधा हो जाएगा कमाई, तो क्या होता है फिर उसके साथ, यही सब बात है। तो इसीलिए ये सब 3-4 रीजन की वजह से शेयर जो मार्केट है शेयर बाजार वो बढ़ नहीं पा रहा है, 25,000 के लेवल के आसपास भटक रहा है। अब देखो हो सकता है कि थोड़ा नीचे जाए। हाँ, आज भी 200 पॉइंट गिरा है निफ्टी, सेंसेक्स 600 से ज़्यादा गिरा है। तो यही सब रीज़न है।